नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, कल रविवार को सहरसा गए हुए थे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वहाँ पे उन्होंने मोदी जी को खूब धोया है और साथ ही साथ चिराग पासवान का भी उन्होंने जवाब दिया है। बिहार के सहरसा में रविवार को प्रेक्षागृह में युवा आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव भी शामिल हुए। सभा संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर सबसे ज़्यादा डरती है तो बिहार से डरती है और बिहार में अगर किसी नेता से डरती है तो वो हैं लालू प्रसाद यादव। साजिश चलता रहेगा, घबराना नहीं है, ये बता रहे हैं अपने कार्यकर्ता को तेजस्वी यादव। कुछ होना जाना नहीं है, आप लोग एक रहिए, चट्टान एकता के साथ कुछ नहीं होता है। आप अकेले रहिएगा तो आपको तोड़ देगा, लेकिन एक रहिएगा तो चट्टानों की तरह खड़ा रहिएगा। पंचतंत्र और साजिश तो चल ही रहा है। इतना सब कुछ कर लिया, हमारे माँ को, हमारे पिता को, हमारे भाई को, हमारे बहन को, जीजाओं को भी नहीं छोड़ा, उनके माता पिताओं को, उनके संबंधियों को उसने नहीं छोड़ा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सत्य के पल पर भी हम सब जीतेंगे, ये तेजस्वी यादव बता रहे हैं। उन्होंने फिर जातीय जनगणना पे बात करने लगे। उसी के क्रम में ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से लौटने के क्रम में कहा कि बहुत ज़्यादा कास्ट रिलीजन में घोटाला हुआ है, जो बहुत सारी पार्टियों को ज़्यादा दिखाया गया है, बहुत सारी जातियों को ज़्यादा दिखाया गया, बहुत सारी जातियों को कम दिखाया गया। तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तो अपने जो उनका कुर्मी जाति है उसका भी तो 2 पॉइंट ऐसे ही कुछ है उनका, उन्हें भी तो अपना उतना ही बताया है। और मैंने आज एक वीडियो भी देखा जिसमें कि वेद प्रकाश हाजीपुर गए हुए थे और घर घर जा कर के पूछ रहे थे कि आपके यहाँ मास्टर साहब आए थे, बीओलो साहब जनगणना करने, तो सबने बोला हाँ हाँ। तो इस बात से भी पर्दा उठ गया है और आपको खुद पता होगा कि आपके यहाँ जो डाटा आपका गया है वो सही है या गलत है। किसी नेता के कहने से कुछ नहीं होता, किसी को बहकाने से कुछ नहीं होता। आदमी खुद अपना दिमाग अब लगाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी नेता, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, बोल देगा कि यहाँ पे ये हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सब आदमी अपना दिमाग भी लगाता है। और धन्यवाद छोड़ जाते हैं तेजस्वी यादव के उस वीडियो के साथ जिसमें कि वो अपने कार्यकर्ताओं को सहरसा में संबोधित कर रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं उनके मुख से ही सुनिए। और जो ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो Facebook से देख रहे हैं हमारे Facebook पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज ज़रूर करें, क्या तेजस्वी यादव सही बात बता रहे हैं या वो भी और सब नेताओं के जैसा गोल गोल घुमा करके ही उसी जगह पे बात ला रहे हैं। धन्यवाद। आप सब लोग जो है चिंता मत कीजिए, नौजवान लोग हैं, पार्टी का अहम जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पे दी गई है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेहनत करेंगे और मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट जो है अच्छा है। युवा राष्ट्रीय जनता दल से बहुत लोगों को मौका मिला है। कई लोग जो आज माननीय हो चुके हैं, कई लोगों के टिकट मिला, कई लोग एमएलसी बने, कई लोग एमएलए बने। तो उसका चिंता नहीं करना, अगर आप काम कीजिएगा तो रिजल्ट जो है आप लोगों को जरूर मिलेगा। और धैर्य रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि 5 साल 10 साल का बात नहीं है। ये बातें हैं 40 साल की राजनीति करनी है आप लोगों को। सबको मौका मिलना, लेकिन कोई केवल यही सोच करके पार्टी ज्वाइन करेगा कि खाली हम टिकट ले लें, टिकट के बाद भाग जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। सब होता रहता है। तो इसलिए
आप सब लोगों को 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। बैठ जाओ। तो अस्पतालों में मिशन 60 डेज लाए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली जो है वो शुरुआत हम लोगों ने कर दी, जो अब तक देश में इतनी बड़ी बहाली किसी राज्य सरकार ने नहीं कराई। हम लोग हर दिशा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है काम कर रहे हैं। लालू जी के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग कोसी के क्षेत्र में आए हैं, सहरसा आए हैं, तो यहाँ पत्रकार भाई सब भी हैं, सब लोग हैं, तो उनको भी चाहिए कि भाई यहाँ क्या हुआ है ये सब जो है बताएं। तो आपको पता होगा उग्रतारा महोत्सव में हम आए थे, तो वहां हम लोगों ने घोषणा किया था कि भाई पीपा पुल जो है वो हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। वो पीपा पुल का भी जो कार्य शुरू हो चुका है। और वहीं हम लोगों ने ऐलान किया था कि डेगड़ाही घाट वाला जो पुल जो है वो हम लोग जो है देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति कैबिनेट से हम लोगों ने सब लोगों ने दी है। और डेगड़ाही घाट का जो पुल जो है वो जो है बनने जा रहा है लगभग 475 करोड़ का। तो एक बहुत पुराना उन लोगों का मांग था और एक बड़ी मांग थी कि भाई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि पिछले बार जब उनके यात्रा में हम लोग सब लोग यहाँ आए थे सहरसा में, तो यहाँ मॉडल अस्पताल का भी उन्होंने जो है उद्घाटन जो है करने का काम किया। और एक मेडिकल कॉलेज का बहुत दिनों से यहाँ मांग था। लास्ट टू लास्ट कैबिनेट में हमको लगता है मेडिकल कॉलेज भी जो है सहरसा को मिल गया है। और इसकी जो आगे बनाने की प्रक्रिया जो है जो शुरू की गई। हम मेडिकल कॉलेज अगर बनाया तो कम से कम 400-500 करोड़ का तो बनता ही है। चिराग पासवान जी को आपत्ति है, जीतन राम मांझी जी को आपत्ति है, उपेंद्र कुशवाहा जी को आपत्ति है, या और भाजपा के नेताओं को आपत्ति है, तो भाई भारत सरकार तो आप ही का ना सरकार है। बोल करके नरेंद्र मोदी जी से करवा लीजिए। बिना ज्ञान का कुछ ना कुछ बोलना है, अपने आंका को खुश करना है कि मोदी जी खुश हो जाएंगे तो एक आध को छिटवा तो नहीं मारेगा। एक पार्टी को तो खत्म ही कर दिया गया, 2 पार्टी बना दिया गया, घर को छीन लिया। घर है कहाँ बताओ तो भाई। फिर भी जो है कोई सामाजिक न्याय का ज्ञान नहीं है, इनको बराबर का हक मिले, ये इसके लिए बहुत ही जरूरी था ये कराना। और आज देखिए बिहार ने 31 के बाद पहला बिहार ऐसा राज्य है, अब तक ऐसा कहीं नहीं हुआ जिस राज्य के पास अपनी आबादी का आंकड़ा हो कि क्या इसकी स्थिति है। ये पहला राज्य। अब इसके बाद आप देखिए हर राज्य में मांग उठने लग गई। कल या परसों ही राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने कैबिनेट से पास कर दिया, छत्तीसगढ़ में बघेल जी ने जो है वो अनाउंस कर दिया, कर्नाटका में अनाउंस हो गया। तो अब हर जगह देश में ये मांग उठने लगी है कि जातीय आधारित गणना या जातीय जनगणना जो है वो कराना चाहिए। अब कितने अड़चने भाजपा के लोग लाए, कोर्ट में भी गए तो किसी को भी खड़ा कर देता था पीछे से, रुकावट बन जाए। भाजपा के लोग चाहते ही नहीं थे कि ये गणना हो, और आज लोग आपत्ति लगा रहे हैं, धन्यवाद नहीं कर रहे, बल्कि सभी लोगों का निर्णय था, सभी दल का निर्णय था। आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद नहीं कर रहे, बिहार सरकार के महागठबंधन को धन्यवाद नहीं कर रहे, आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे मेरा कम है, मेरा कम हो गया, मेरा कम हो गया। जो लोग कम करने वाले लोग हैं वो लोग सब बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल हैं। जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं के नॉन-अलायंस के लोग बोल रहे हैं, उन्हीं के नॉन-अलायंस के नेता लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर उनको इतना ही आपत्ति है, चिराग पासवान जी को आपत्ति है, जीतन राम मांझी जी को आपत्ति है, उपेंद्र कुशवाहा जी को आपत्ति है, या और भाजपा के नेताओं को आपत्ति है, तो भाई भारत सरकार तो आप ही का ना सरकार है। बोल करके नरेंद्र मोदी जी से करवा लीजिए। अगर आपको आपत्ति होगा तो पता चल जाएगा। और मान लीजिए किसी का नेता कह रहे थे कि इनका बेसी करके दिखा दिया गया है और सबका कम करके दिखा दिया,
अरे भाई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अगर बेसी करना होता तो वो सबसे ज्यादा अपना बेसी कर लेते। क्या सही बात। तो ये तो केवल भ्रम फैलाने की बातें हैं। और 31 का अगर आप देखिएगा तो उसमें भी यादवों की जो संख्या थी वो 11% थी, और वो तब 31 में बिहार अकेले में ना था, झारखंड था, उड़ीसा था कि नहीं? तो आप कम कर दीजिएगा तो बिहार में ना सबसे ज्यादा यादव है, तो ऑटोमेटिक 14%। तो इस लॉजिक से लोग नहीं बात करता, कोई ज्ञान ही नहीं है। बिना ज्ञान का कुछ ना कुछ बोलना है, अपने आंका को खुश करना है कि मोदी जी खुश हो जाएंगे तो एक आध वो सिटवा तो नहीं मारेगा। हालांकि बीजेपी किसी को छोड़ा है भाई। आज तो जो पार्टी के एनडीए में जो बिहार में जो लोग गए हैं वही लोग ना एनडीए से निकले थे, क्या क्या बोल के निकले, और एक पार्टी को तो खत्म ही कर दिया गया, 2 पार्टी बना दिया गया, घर को छीन लिया गया। घर है कहां बताओ तो भाई। फिर भी जो है कोई सामाजिक न्याय का ज्ञान नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, बस टीटीएम करना है और सुरक्षा पाना है। ऐसा नेता को Z+ सिक्योरिटी, Z कैटेगरी सब लोगों को भर दिया गया है भाई। बताओ पैसा कौन दे रहा है? ये कौन देगा? कि सरकार दे दी, सरकार को कौन देता है? तो आम जनता का पैसा ऐसे ही बांट रहे। भूखमरी है, महंगाई है, लाचारी है, इन सब पे नहीं लगाया जा। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि एजेंसी का तो दुरुपयोग किया। हम लोग तो जाहिर है ना भाई, बेल लेके आ रहे हैं, हम लोग नाक रगड़ने वाले हैं, आंख में आंख से मिला के बात करने वाले हैं। Yeah.